अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो पेप्सी प्रेजेंट्स बिहाइंड द विकेट। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पीएसएल की हिस्ट्री में पहली बार किसी टीम ने अपने होम ग्राउंड में मैच खेला है। वो कराची की खुशनसीब टीम है जिसने पहली बार कराची में पीएसएल का मैच खेला है और आज जो मैच हुआ है वो जीता है और कराची टॉप 4 में क्वालिफाई कर चुका है। और हमने देखा आज 190 का रन का टारगेट 191 का टारगेट सेट किया, 190 रन स्कोर किए कराची किंग्स ने, जिसमें 1 रन से जीते हैं वो क्वेटा से। 19वें ओवर तक क्वेटा ऐसा लग रहा था जीत रहा था। आखिरी ओवर में भी फर्स्ट 2 बॉल्स पे ऐसा ही लग रहा था वो जीत जाएंगे, लेकिन आखिरी की 4 बॉलें जो है वो कराची की तरफ गई और शिनवारी ने जो ओवर किया वो मैच का पासा पलटा उसने। और अगर कहा जाए कि टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट ओवर था तो गलत नहीं होगा क्योंकि उसमें 3 विकेटें गिरी। सो वील टॉक अबाउट दिस एंटायर गेम। और इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड था आज कराची में, फुल हाउस का बोर्ड दिखा मैं कराची के ग्राउंड में। सो ग्राउंड से भी तफसीलात लेंगे और यहाँ पे भी बहुत सारी क्रिकेट की बातें होंगी। कंप्लीट एंटरटेनमेंट एंड क्रिकेट होगा। हमारे साथ स्टार टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम साहब बहुत सीरियस लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कराची जीता है या क्या हुआ फवाद भाई, ऐसे इतना सीरियस लुक तो आपने पूरे सीजन में नहीं दिया है। नहीं कुछ नहीं, आपको मुबारक। वैसे अहमद शहजाद बहुत अच्छे दोस्त हैं फवाद भाई के, तो हो सकता है 100 नहीं बने, लेकिन उन पे बहुत सारी बातें होंगी। आज अहमद शहजाद ने फवाद भाई सिर्फ बैटिंग नहीं की, उन्होंने एम्पायरिंग भी साथ में की है, बहुत सारे वाइड के इशारे किए, बहुत सारी नो बॉलें दी उन्होंने। सो वो भी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन बाकी मेहमानों को भी इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ हैं फवाद आलम से बड़े सुपरस्टार खान साहब। कैसे हैं खान साहब? खैरियत से? तबीयत सही है? बहुत खुश हैं आप कराची के लिए? बहुत अच्छे। सो हम आपसे पहले एक सवाल भी कर लेते हैं, फिर हम अगले मेहमान के पास जाते हैं, बिकॉज अगले मेहमान बहुत खुश हैं, उन पे आते हैं हम उन पे चले जाते हैं। दाना साहब कैसे हैं आप? दाना साहब हमारे साथ लाहौर से और ये किसी टीम के मालिक भी हैं, तो रोना पता नहीं समझ नहीं आ रहा है, इसको तो खुश होना चाहिए बिकॉज अब तो लाहौर शकून से बाहर हो गई है, कल के मैच की कोई टेंशन नहीं है। नहीं जी, हाँ बात टेंशन की नहीं है जी, जी। बात है दुआ की जी। मैंने बड़ी कोशिश की, आज मैंने बड़े मुसल्ले बिछाए, दुआ की कि कराची आ जाए। हाँ दाना साहब से बातों का सिलसिला जारी रहेगा। फवाद से अभी हम मैच के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं। जैसे मैंने कहा बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड था कराची में, बड़ा वेल मैनेज, बड़ा डिसिप्लिन। सो हम देखते हैं कि कराची के जो पूरा दिन तो हमने देखा उनको कि क्राउड किस तरह का था, मैच के बाद क्या सिचुएशन है, बिकॉज कराची वाले तो बहुत खुश होंगे। सो हम चलते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जावेद इकबाल की तरफ और देखते हैं कि क्या हाल है वहां पे कराची नेशनल स्टेडियम के बाहर। जी जावेद इकबाल साहब, हमारी आवाज आ रही है तो आपको सलाम कहते हैं, वेलकम करते हैं शो पे। फैसल, इस वक्त मैं नेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे कराची वाले अपनी टीम की कामयाबी का भरपूर जश्न मना रहे हैं और बहुत खुश हैं आज कि कराची ने अपने होम ग्राउंड पर एक अहम और टॉप टीम को शिकस्त दी। जश्न आगे बजा और टी-शर्ट पहनकर बड़े खुश हैं। यहाँ पर मैं बताऊँ लोग भी काफी हो रहे हैं, लेकिन जश्न मनाना है और कराची खुश हूँ जब से शहर ने सारे मैच जीत रहा है कराची। आज एक वक्त ऐसा लगा था भी हो ये फाइनल कराची जीतेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर परस्तारों की जो जोश और और राइट, सो ये बड़ी आपने हिस्टोरिकल फुटेजेस देखी। ये जावेद इकबाल कम और चांद नवाब ज्यादा लग रहे थे, लेकिन दिस इज द एक्साइटमेंट दैट क्राउड इज हैविंग। और क्यों ना हो, कराची इतना इंपॉर्टेंट मैच जीता है और जैसे मैंने कहा होम क्राउड था और बहुत सारे कराची वाले भी, हमारे कप्तान भी कराची के हैं, वो भी क्वेटा की तरफ से खेल रहे थे। अब हम स्टार टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम की तरफ चलते हैं, जो पहले तो उनकी सीरियसनेस का राज जानते हैं, फिर क्रिकेट पे आते हैं, बिकॉज इनका सही मूड में होना बड़ा जरूरी है हम सब के लिए। जी फवाद भाई, सब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे लगा दिए थे, कोई टेंशन है? पैसे लगा दिए किस पे? क्वेटा पे लगा दिए थे। मैं ऐसी चीज नहीं करता। नहीं तो क्या हुआ, खुश दोस्तों में ऐसे ही खाना वाना लगा दिया होगा? पैसे नहीं है लगाने के लिए। अच्छा ऐसे मैं अपने पे ही लगाता हूँ सिर्फ। चले आपके दोस्त की तरफ आते हैं, कैसी बैटिंग की उन्होंने अहमद शहजाद ने? जबरदस्त बैटिंग की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की। 190 जब आप चेस कर रहे हो और उस पर आप 99 पे अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, 100 नहीं कर सके। स्टिल अहमद शहजाद की वजह से क्वेटा नहीं हारा। आई थिंक क्वेटा का पता चला कि प्रेशर में जिन प्लेयरों की बैटिंग आई है तो उन्होंने क्या किया आखिर में। हैं? तो आपको लग रहा है कि फवाद बोल लो सरफराज अहमद की गलती है
जो आखिर सरफराज अहमद की गलती की बात मैं नहीं कर रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके 5 रन चाहिए थे, आपसे आखिरी ओवर में नहीं बने। एक बॉल अहमद ने खेली, अहमद उस पर आउट हो गया। बाकी 5 बॉलें अनवर अली ने शेयर करी, नवाज ने शेयर करी, सरफराज ने शेयर करी, सोहेल तनवीर ने शेयर करी, ठीक है। उनसे रन नहीं बने। तो आपको नहीं लगता जो पहली बॉल पे अनवर अली ने शॉट मारा था उस पे 2 रन बन सकते थे और अहमद शहजाद ने रोका, मतलब देखा ही नहीं पलट के पार्टनर को कि 2 रन बन सकते? अगर आप जब अगर आप अनवर अली को भी देखें, सही तरह का फुटेज देखें तो अनवर अली बहुत लेट जब तक थ्रो हो चुका था दूसरे के लिए जब निकले। ये नहीं होता कि ठीक है उस टाइम आप कह सकते हो वो रिस्की रन हो सकता था, ठीक है, आप ले सकते थे, बट ये नहीं कि मतलब प्रॉपर 2 रन थे और आपने नहीं लिया, ऐसा नहीं हुआ। वरना वो पहले ये भी बोल देते जिस तरह अनवर अली ने घुमाई शॉट घुमाया, वो कोई क्रिकेटिंग शॉट नहीं था, उन्होंने बस यूँ घुमाया ही था कि लग गया। वरना तो इस तरह वो आराम से सिंगल लेने जाते अगर वो अहमद की सुन रहे होते। तो आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि ये 19 ओवर में लगा कि सिंगल का बोला गया उस बॉल पे, हाँ उस बॉल पे अगर वो छक्का लग जाता तो अहमद तो वैसे ही फेस नहीं आता और अनवर अली ने छक्का ही मारा था, सिंगल तो लेने ही नहीं गए थे वो, ठीक है। तो खैर ये ऐसी बात होती है जब एक हारे मैच पूरा इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बैटिंग करता है, फिर आप सारा मवाद उस पर डाल दे, तो आई डोंट थिंक सो कि ये मवाद तो वैसे बहुत डलेगा अभी हमारे शो में, तो डलेगा बिकॉज बहुत सारी और भी चीजें होंगी अहमद शहजाद की तरफ से। लेकिन फॉर्चुनेट भी थे, कोई 40 पे थे, डंक ने उनका क्लियर स्टंप छोड़ा, सो फॉर्चुनेट थे, जैसे कल डेलपोर्ट के साथ हुआ था। हाँ, सो वील टॉक अबाउट इट। लेकिन हमारे साथ जावेद इकबाल साहब दोबारा लाइन पे आ गए हैं, हम दाना साहब की तरफ भी आएंगे। स्टूल तो रख लें, हाँ स्टूल रख लें जावेद भाई को। अच्छा, जावेद भाई बेचारे फंस गए हैं क्राउड्स के दरमियान, सो हम जावेद इकबाल की तरफ दोबारा जाएंगे। लेट्स सी व्हाट ही हैज अराउंड हिम, बिकॉज हमने देखा बहुत सारे जो है फैंस उनको घेरा तंग किया हुआ उन्होंने जावेद इकबाल की तरफ, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन टीम है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा शायद जावेद इकबाल के साथ। और आ गए जावेद इकबाल साहब, सुपरस्टार जावेद इकबाल हमारे साथ एक बार फिर। जी इस वक्त जो है क्योंकि कराची वाले बहुत खुश हैं, जश्न मना रहे हैं अपनी जीत का, वो चाहते हैं कि ये मौका मिस ना करें, क्योंकि कराची कभी कभी जीतता है। पिछले 3 सीज़न में बहुत नाकामियाँ दिखी हैं, जैसे लाहौर ने आज हारा, लाहौर कल था लेकिन झटका उसको आज लगा, और राना फवाद साहब यकीनन आज बहुत गहरे सदमे में होंगे आज की कराची की जीत के बाद। कोयटा को इतनी कोई परेशानी नहीं हुई, ना मायूसी हुई आज के नाकामी के बाद, लेकिन लाहौर की टीम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा कराची की जीत से, क्योंकि कराची ने क्वालिफाई किया और लाहौर हो गया टूर्नामेंट से बाहर। कल उसका सिर्फ रस्मी मैच है मुल्तान से, और कराची का अहम मैच एक और पेशावर ज़ल्मी से। कराची अगर वो जीतती है और रन रेट बेहतर होता है, यकीनन कराची फिर टॉप 2 टीम में पोल की शामिल हो जाएगी। यहाँ पे हमारे साथ कोयटा के भी परस्तार मौजूद, हम उनसे ही बात करें कितनी मायूसी हुई कोयटा की टीम की जीत। देखें बिल्कुल भी मायूसी नहीं हो रही क्योंकि जो नंबर 1 पे टीम होती है वहाँ से नीचे वाली कोई टीम दिखती नहीं है, तो टॉप से हमें कोई दिख नहीं रहा। टॉप पे हम इंशाल्लाह फाइनल जा रहे हैं, ट्रॉफी भी हम ही उठा रहे हैं। आपने सोच लिया ट्रॉफी आपको मिलेगी, आप कराची नहीं आया, विनिंग ट्रैक पे नहीं आया कराची? इंशाल्लाह ट्रॉफी यहीं नेशनल स्टेडियम में सरफराज ही उठाएगा। अच्छा, आप इंशाल्लाह कितना जबरदस्त करंट बढ़ा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कराची की, इंशाल्लाह फाइनल कराची जीतेगा। और अगर अहमद शहजाद की इनिंग कैसी लगी? अहमद शहजाद की बैटिंग, अहमद शहजाद की बैटिंग कैसी? बहुत अच्छी बैटिंग लगी, मगर उन्हें मैच नहीं जिता पाए अपनी टीम को, यह अफसोस की बात है। मैसेज देना चाहता हूँ, कोटा जीते या कराची, जीत पाकिस्तान की जीत हुई है। जो बात है जीत पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखा आपने कराची वाले खुश हैं, लेकिन वो एक बात जरूर कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में कोई भी टीम जीते, बिलाखिर PSL को फरोग मिला है, उसको प्रोमोशन हुई है उसकी, और सब में यूनिटी बढ़ी है इस जीत के बाद। जो है कराची में खैर गली गली में जश्न है, खुशी का समय है, क्योंकि कराची वाले चाहे थे उनकी टीम जो है प्ले ऑफ में पहुंचे, बड़ी मुश्किल से पहुंची लेकिन पहुंच गई है। लेकिन सदमा जो लाहौर की टीम को है, लाहौर के फैंस को है, और कोयटा को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, वो अभी भी टॉप पर है। और लेकिन कराची वाले ज़्यादा खुश हैं और वो चाहते हैं कि कराची की ये जो वो आगे भी जारी रहे। और यहाँ पे एक पेशावर ज़ल्मी के फैन, हम उनसे ही बात करेंगे। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करते हैं, टी-शर्ट पहनी उनकी, लेकिन वो शायद बड़ा मजा आया आज कराची का मैच देख के, बड़ा मजा आया। इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी इंशाल्लाह। किसको सपोर्ट कर रहे थे? तो कराची को सपोर्ट हमारे साथ होने के लिए और हमें अपडेट करने के लिए कि कराची नेशनल स्टेडियम के बाहर जो क्राउड है उसकी क्या फीलिंग्स हैं। एवरीबडी इज सपोर्टिंग कराची, और अच्छी सही बात यह है कि कोयटा के भी फैंस इतने गुस्से में नहीं है, लेकिन जैसे जावेद भाई कह रहे हैं लाहौर के फैंस फाइनली जो है काफी अफसुर्दा होंगे। और दाना साहब की तरफ चलते हैं, उनके दिल का हाल जानते हैं। देखिए जी, जो जावेद साहब ने बात कही है मेरे बड़े दिल पे लगी है, और मेरे दिल से हाई निकली है। जावेद भाई के लिए? नहीं, जावेद भाई के लिए देखिए, उन्होंने कहा जी राणा साहब के लिए दिल्ली सदमा गहरा होगा, बिल्कुल है जी। अफसोस कर रहे हैं वो तो? बिल्कुल नहीं है, अफसोस नहीं किया, उन्होंने हिट किया मुझ पे डायरेक्ट। आप मुझे ब्लाइंड नजर आते हैं। क्यों, क्या हो गया जी?
ओ दाना साहब, जब आपके सामने एक सुपरस्टार अल्लाह। 92 का वर्ल्ड कप जीता हुआ, पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल जिसने बनाया, मेरा कसूर है आप इसमें। उससे कोई मशवरा नहीं लेते। खान साहब एक मिनट आप इंतजाम- पॉज करें और सिर्फ आप देखिए फवाद आलम कितना गौर से आपकी बातें सुन रहे हैं, सिर्फ ये इसे देखिए सुननी आप। चाहिए, नहीं, मेरा इसे मसला- मुझे फॉलो करना चाहिए। फवाद जितनी भी बातें मैं कहूँ आपने उसे ध्यान में रखना है। लेकिन सिर्फ अगर ज़हन में। आपने बाहर तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है तो देखिए फवाद, मैं बोल रहा हूँ, आप इनके साथ बात आप करें। मुझे कॉल करते हैं। मैं क्या कॉल मैंने करता जी हेल्पलाइन आपको? पे भी नंबर दिया है हाँ? कि किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें। मैं क्या कॉल करता जी, मुझे बताएं। ये इन्होंने हॉस्पिटल बनाया। वैसे दाने साहब आप मोटे हो गए मैंने देखा। सर जी टेंशन है, सूजन हो गई, ये दिमाग पर टेंशन है, सो नहीं पाया, दो बिस्तर से गिरा हो यार, खब्बे पास से मुड़े यार मेरे भी। हाँ। टेंशन देखे ना यार, 11 खिलाड़ी मुस्टंडे मैंने ग्राउंड में धुलवाया क्या। ये कौन सा खंबे पास है? अरे पारी खब्बे ये मैंने कहे खब्बे पास है। ये तो सीधे खंबे ये तो खब्बा नहीं है। सज्जय खब्बे से बोल रहे हैं जो- मैं। यार ये फवाद भाई ना बड़ा टैलेंटेड आदमी और है, इसमें भी extra- हिट कर रहा है मुझे यार। So हम देखते हैं so far in the tournament, the match of the tournament we can अच्छा। say it because match summary देखते ना हैं हम। दिखाएं मुझे, Pepsi दुख होगा। presents match summary और जैसे हम देख सकते हैं 190 रन स्कोर किए कराची किंग्स ने, जो एक मोमेंट पे कम दिखे बिकॉज हमने देखा था कल 238 रन बने थे और क्वेटा की टीम 189 स्कोर कर सकी। सिर्फ एक रन से क्वेटा की टीम हारी है और अहमद शहजाद की सेंचुरी भी एक रन से नहीं बनी, लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर थे, ये कहना पड़ेगा अहमद शहजाद, और बड़े काम किया जिन्होंने। उसके बाद बाकी उमर अकमल के अच्छे रन्स हैं और शेन वॉटसन ने भी ऊपर से अच्छे रन्स किए। बट वील स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कराचीज इनिंग। फवाद आलम, आपको लगा कि थोड़ा सा बैटिंग में हमने देखा कि बाबर आजम ने 56 रन्स किए, 46 बॉलें उन्होंने कंज्यूम की। आपको लगता है कि अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें 120 का स्ट्राइक रेट, उसके अलावा बाकी जो 64 बॉल्स खेली गई उसमें 167 का स्ट्राइक रेट, सो डू यू थिंक कि दिस इज समथिंग दैट कराची हैज टू लुक लेकिन एट? उसमें भी सिर्फ आई थिंक कराची की बैटिंग में इफ्तिखार ने आज अच्छा खेला। आई थिंक 18 बॉलों पे जो 44 रन किए, उसकी वजह से उनके जो स्ट्राइक रेट आप कह सकते हैं 167 Spot का on. चला गया उस पे। Spot on. अदरवाइज तो उनके जितने भी बैट्समैन ने बैटिंग की है, मुनरो ने भी कुछ नहीं ऐसी कोई कुछ नहीं 22 कर बॉलों पे 26-27 रन किए। आई थिंक मुनरो का वो खेल नहीं है कि 22 बॉलों पे मुनरो जैसा प्लेयर 26 रन करे और ऐसी एग्जैक्ट बैटिंग उन्होंने 30 रन किए 26 बॉलों पे मुनरो ने। सॉरी 30 रन हाँ। किए, 22 26 बॉल ने 30 रन, हाँ, 26 बॉलों 112 पे का 30 स्ट्राइक रेट है अब 26 बॉलों पे 30 रन अगर कॉलिन मुनरो करेगा ऐसी और पिच पे। ओपनर आ रहा है वो, Power play खेला है तो फिर आप क्या फिर जो है एक्सपेक्ट करेंगे दूसरे लड़कों से? ये तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है बॉलिंग इफ्तिखार के लिए, गंदी हाँ। हुई। हसनैन ने बहुत गंदी बॉलिंग की, सुहेल तनवीर अनलकी भी रहे सम टाइम, मारी कहीं गई खैर वो भी ये क्रिकेट का एक हिस्सा है। तो आई थिंक अगर वो चीज़ नहीं होती तो आई थिंक कराची 170 हाँ। मेरे ख्याल से कर पाता, ज़्यादा से ज़्यादा 170 कर पाता। सो ये कराची को देखना पड़ेगा। और जहाँ तक बाबर की बात है, बाबर का ओवरऑल अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो वो इसी तरह का होता है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता कि 150 का नहीं होता, 155 का नहीं होता, बहुत कम रेयर होता है ऐसा होता है कि बाबर का इतना होता है, वरना बाबर का जो स्ट्राइक रेट है 120 125 इस तरह ही होता है। अच्छा, आपको देखिए, लगता है कि इज दैट गुड इनफ? ये आजकल नहीं, के जिस तरह modern के आज जैसा विकेट था, जैसा मैच था, आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे सही। अगर आप 46 बॉलें खेलने, कम से कम एटलीस्ट 70 75 70 उनको कराची के सिमिलर ही खेले बिल्कुल। जो सर्कल में, तो इस वजह से कराची पीछे रह गया। वरना अदरवाइज कराची अगर और थोड़ा सा शूट मारता तो मे बी 200 टन 220 स्कोर होता ही होता। और बिल्कुल ऑन सही द है। सेम टाइम अगर आप कोयटा को देखें, कोयटा ने बैटिंग अच्छी की, हाँ। अहमद ने भी की, लेकिन फवाद, हम कोयटा की बैटिंग पे आएंगे, सो हम एक ब्रेक पे जाना है। बट गुड, जैसे फवाद ने कहा, एक अच्छा फिनिश मिला कराची को, लेकिन अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, इस पे भी बात करेंगे। एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद क्रिकेट और एंटरटेनमेंट जारी रहेगी। बिहाइंड द विकेट में स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। Alright, so many hits and sixes that were hit today, 4s and 6s। यार फवाद, क्या करते हो यार आप? क्यों ऐसे सीरियस क्यों हुए हो यार? हमारी भी जो है ना, मतलब वो बन नहीं पा रहा भाई, रिदम नहीं बन पा रहा। स्लिप ऑफ टंग तो कल से हो जा रहा है, कल से हो जा रहा है, इस्लामाबाद के हाँ। मैच के बाद से। आई थिंक वो अभी तक वो आ नहीं रहा रिदम आपका। अच्छा, मेरा ओह वाह वाह जी खान साहब। मुझे लगता है कि फवाद जो अफसोस कर रहे हैं हाँ। वो दाना साहब के लिए कर रहे हैं, ताकि ये भी- नेक्स्ट हाँ, अरे सर, कनेक्ट देखिए, किया आपने। दाना साहब जब आए थे तो बड़ी फवाद की तारीफें की थी, वो बोला था अगले साल जो है वो हो सकता है लाहौर के साथ हो। मैं तो बल्कि आज आप भी पूछ लें इनसे। देखिए वैसे मैंने इनको तो प्लेयर्स तो बदलने पड़ेंगे। मैं बदलूंगा जी, मैं पूरा टब्बर ही बदल दूंगा, यकीन करें, मैं यकीन करें। और वो आज आपके पास साकिब जावेद जो है उनको सर बदलेंगे। मुझे नहीं रखना ना अब किसी को, सही है। ना जावेद रखना है, ना किसी को भाई रखना वो तो नहीं है, बोलते। ना हाफिज भाई रखना है, किसी ने नहीं रखना। मैंने नई फौज लानी है भाई अपनी, हाँ। नई चीज। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, खान साहब देखिए, Please। मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ, मैं ही कहता और रहा। राना बात सुने, जी आप
शामिल हो जाए पीटीआई में। ले। देखें हमारी पार्टी में आप आए, मैंने आपको पीएसएल बल्कि आपको क्रिकेट का चेयरमैन बनाना। क्या बात है रिया, क्यों मेरे दिल में वैसे दानिश साहब, आपने सोचा कि कभी के टीम खत्म ही करो, रहने दो? नहीं सर जी, रहने देखिए दो। मैं मेरी थोड़ा लॉरियों को खुश करने के लिए मैंने काम किया था पहले भी, हाँ। लोगों को बताया भी था, पिछले पीएसएल में हमारे तो मेरा इंटरव्यू लिया, छापा उधर चलाया भी, तो मेरी आंखें नम थी इस वक्त। ना करें प्लीज, मैं वैसे ही रो पड़ूंगा। मैंने बताया मैं मुझे टीम हंसी मैं आ अच्छी रही ला रहा हूँ, देखें जी आप इसके उंगली पे लग गई, हाँ। वो बैठ गया, हाँ। दूसरे जितने और बाकी चीते थे वो ABD सभी एबीडी क्या करूं जी, एबीडी हो जेड हो, मेरे लिए तो बेकार हो गया ना। इन्होंने ये जो 5 रेलो कट्टे रखे थे, कट्टे रखे ये इन्होंने अपना तो भरोसा नहीं किया। अच्छा खान साहब, ये बताएं इनके प्लेयर्स थोड़े अच्छे नहीं है या इनके मैनेजमेंट का? नहीं, असल में सारा असर इनका है, जहां पर इनका साया है उन्हें नाकामी है। जिस तरह आपने देखा कि हमारे एक पड़ोसी मुल्क के लोगों ने उनके जो कैप्स थे उनके लिए मनहूस साबित हुए। इसी तरह लाहौर कलंदर के लिए ये साहब जो हैं वो बड़े। अच्छा, आप कह रहे हैं ओनर मैं खुद ही बुरा अपने लिए। ए देखो जी ये बात कर रहे सर, हैं, आपके पड़ोसी बोल रहे हैं, हम क्या कर सकते नहीं हैं? पड़ोसी के आप खुद समझाए ना, इनको अकल नहीं यार, मैंने इतना पैसा लगाया अच्छा तो लोगों मुझे को अकल ट्रेन दे, कराया। ओ फैसल मुझे अकल दे। तो ये डज इट मेक सेंस? क्या बात इन्होंने की है? क्या तो जमा की इंग्लिश बोली है लोले अच्छा यार। दानिश साहब, आज भी ग्राउंड में आए थे लेकिन दिखे नहीं कैमरे में, कहीं छुप रहे थे? मैंने दिखना ही नहीं था जी, मुझे लग रहा था अगर ये हार जाता कराची, हाँ। आप मेरा तो उधर नाच देखते उधर, अच्छा। नाच देखते आप, मेरी खुशी का इजहार देखते। नाच से मुझे एक बंदा याद आया जिससे मैं सवाल करूंगा। सर, फवाद वो- भाई, ये आपने नाच को कहाँ ले गए सर जी? भंगड़ा भंगड़ा भी देखो। फवाद भाई, क्या कहते हैं, अगर हम थोड़ी सी हम कराची की बैटिंग को एनालाइज कर रहे थे, बाबर की इनिंग्स की हमने बात की कि थोड़ी स्लो थी, लेकिन आपने बताया कि दिस इज हाउ बाबर प्लेस। लेकिन आपको लगता है कि ये मैच बिल्कुल ही मतलब ये 39th ओवर तक या क्वेटा की इनिंग के 19वें ओवर तक यही लग रहा था 5 रन आराम से बन जाएंगे, मतलब 2 बॉल्स पे या एक, इट वाज 1 हिट अवे। आपको लगता है कि कराची विल आल्सो लुक इनटू लॉट ऑफ एरियाज वेयर दे हैव टू इंप्रूव, और उसमें स्पेशली सबसे हम स्लो खेलने की तो बात करेंगे, कीपिंग वाज वेरी बैड, मतलब बहुत ऑर्डिनरी कीपिंग थी आज। डंक जो है वो सही कीपिंग नहीं कर पाया आज। आई थिंक एक स्टम्प छोड़ने से ये नहीं होता कि उसने विकेट कीपिंग खराब की। उसी ओवर में आई थिंक उमर ने जो बॉल किया था सर, इमाद वसीम की बॉल पे पहले भी एक मिस किया था उन्होंने, शेन वॉटसन का। वो तो शेन वॉटसन ही ऐसे बीट हुए थे। इस टाइम जो है ना, जब कीपर होता है ना, एज अ कीपर वो ब्लाइंड होता है। सही है। जब आपके सामने बैट्समैन होता है और जब आप वो बैट्समैन देखें, अगर बैट्समैन वो वाला बॉल, लाइन वाला बॉल मिस करेगा तो विकेट पे लेगा, अगर विकेट पे नहीं लेगा यहाँ से विकेट कीपर कैसे देखेगा? वो ब्लाइंड है। सही है। अब उसमें आगे आगे वो इमाद वसीम माशाल्लाह, उनका पेस आपने देखा ही है, पेसर ही है वो। उससे अगली बॉल पे फिर जब 2 बॉल के बाद अहमद शहजाद ने सिर्फ यूं टाइम किया तो मिड विकेट और मिड ऑन के बीच एक में पॉइंट, चौका एक हो वक्त पे गया। हम ये भी कह रहे थे कि इसको पेसर की तरह ही खेलो। तो वही ना, तो इसलिए वो बीट ऐसे नहीं हुआ कि लाइक बिल्कुल ही अल्लाह फला उन्होंने की। मेरे ख्याल से वो किसी भी कीपर से हो सकती है और वो अच्छी टेक हो सकती है। और जहाँ तक हाँ स्टंप की बात है, स्टंप भी आप देखें कि बॉल उसका ड्रिफ्ट हुआ, पड़ के और अंदर चलता चला गया, उनके ग्लव्स में नहीं आई। आप दोनों बॉल अगर आप चेक करना कि दोनों बॉलों में ग्लव्स से बीट नहीं हुए वो, लेकिन वो उनके बॉल लगा ही इधर। अहमद शहजाद उमर खान की बॉल पे बीट हुए थे और वो इतनी तेज बॉल नहीं थी। वो ड्रिफ्ट हुआ ना सर। ड्रिफ्ट तो हुई है। देखिए ड्रिफ्ट जब होता है ना बैट्स, अहमद शहजाद क्यों बीट हुआ? क्योंकि जब आया पड़ के फिर और अंदर गया। तो इसमें आप हो सकता है, मैं कहने की बात ये कर रहा हूँ, जो कलेक्शन होती है ना कीपर की, जब कीपर की कलेक्शन यहाँ से हाथ पे लग के जो मिस होता है ना, वो होता है कि यार उसको तो मतलब उसके कलेक्शन अच्छी, उसके हाथों दोनों आप हाथ देखें, उसके हाथ यहीं थे, उसके बॉल लगा ही इधर है, इस तरफ लगा, उसके तो हाथ में आया ही नहीं है बॉल। खैर ये छोटी छोटी चीजें हैं आई थिंक। मैं इसलिए कह रहा था कि एज अ रिजवान है उनके कीपर पास। जो स्टंप था, स्टंप होना चाहिए था फिर भी। हाँ ठीक है, इमाद वसीम पे थोड़ा मुझे, लेकिन स्टंप फिर भी होना चाहिए था। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही फॉल उसने कीपिंग की है, क्योंकि उसके बाद आपने अगर आपने देखा होगा राहिल रूसो को जो उमर खान ने बॉल किया है, वो तकरीबन 7वीं 8वीं विकेट का बॉल था, वहां से उसने पिक करके जो है कलेक्ट करके बॉल स्टंप किया है। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि मतलब वो तुक्कल कीपर तो नहीं है, आई थिंक हो जाता है, ऐसे लैप्स हो जाते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो कीपर नहीं है। जहाँ तक आप रिजवान की बात देखेंगे, देखें उनका जो कॉम्बिनेशन जो ओवरऑल अगर इनका जो बना है आज ज़बरदस्त है आई थिंक, क्योंकि रिजवान परफॉर्म बैटिंग में तो नहीं कर रहे ना, इस वजह से उन्होंने एक्सक्यूज मी डंक को खिला के उन्होंने कीपिंग कराई है। तो नीचे से उनको एक बॉलर भी इसी तरह मिल जाता है फिर, क्योंकि वरना एक स्पिनर फिर कम होता है एक तरह से,
और फिर उनको जो फॉरनर है वो फॉरनर देखना पड़ता है किसको खिलाएं वो बैट्समैन में, फिर ठीक है। उनका कोई बैट्समैन कम होता है तो बड़ा कॉम्बिनेशन बनाने में बड़ी मुश्किल होती है उनको। और अच्छा, नेशनल स्टेडियम की तरफ चलते हैं। हैड टू से हम एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर क्रिकेट और एंटरटेनमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। दाना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं कहना मुझे यार, कुछ नहीं कहना, क्या ब्रेक कहना? पे जाते हैं और आई विल बी राइट बैक।